ईक्षा हिंदी क्लासेस में स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको उपवाक्य और पदबंध में अंतर बताऊंगी, क्योंकि ये है तो बहुत आसान, लेकिन बहुत से छात्र कंफ्यूज रहते हैं, इसलिए मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा। जबकि पदबंध का वीडियो अलग बना हुआ है, उपवाक्य का वीडियो अलग बना हुआ है, लेकिन फिर भी छात्रों को उपवाक्य और पदबंध में बहुत ज्यादा भ्रम रहता है, कंफ्यूजन रहता है। तो मैंने सोचा कि मैं एक अलग से वीडियो बनाती हूँ जिसमें मैं अच्छी तरह समझाऊंगी कि उपवाक्य और पदबंध में अंतर क्या है। बहुत अंतर है। तो हम पहले देखते हैं कि पदबंध क्या है। पदबंध का वीडियो अलग से भी आप देख सकते हो इसे समझने के लिए। तो पदबंध है, अब देखिए इसके लिए भी आपको शब्द और पद वाला वीडियो भी देखना पड़ेगा कि पद क्या है। पद जब वाक्य में शब्द आ जाते हैं तो वो पद कहलाते हैं। ये इसका डिटेल में सारा मैंने लिख कराया हुआ है एक वीडियो में, जिसका शीर्षक है शब्द और पद में अंतर। तो वो भी देख लीजिए। तो कई पदों के योग से बना एक वाक्यांश, वाक्य नहीं वाक्यांश, पदबंध कहलाता है। शब्दों का समूह, एक शब्द के लिए अनेक शब्द जो आपने पहले कभी कई बार पढ़े होंगे, तो वो है वाक्यांश। तो कई पदों के योग से, कई पदों को जोड़कर बना हुआ वाक्यांश पदबंध कहलाता है। जो एक पद का काम करता है उसे हम वाक्यांश भी कह सकते हैं। तो ये वाक्य का एक अंश होता है, ना कि पूरा वाक्य होता है। अब जैसे हमने कहा कि सबसे तेज दौड़ने वाला छात्र जीत गया, ये पूरा वाक्य है। सबसे तेज दौड़ने वाला छात्र जीत गया, ये पूरा का पूरा वाक्य है। लेकिन इसमें पदबंध है। क्या, कौन सा पदबंध है? सबसे तेज दौड़ने वाला छात्र। ये छात्र की विशेषता है कि वो सबसे तेज दौड़ता है। तो केवल सबसे तेज दौड़ने वाला छात्र, यहीं तक पदबंध है। इसके आगे हम नहीं जाएंगे पदबंध में। तो पदों का समूह जो एक वाक्यांश बनकर वाक्य में आता है, पदबंध है। इसी तरह दूसरा उदाहरण हम ले सकते हैं, लड़की सुशील और परिश्रमी है। तो ये वाक्य है पूरा, लेकिन इसमें पदबंध क्या है? सुशील और परिश्रमी। कैसी लड़की है? सुशील और परिश्रमी। ये भी विशेषता बता रहे लड़की की। कल कल करती नदी बह रही है। अब कल कल करती नदी बह रही पूरा वाक्य है, लेकिन इसमें कल कल करती नदी, नदी की विशेषता है। कैसे बह रही है? कल कल करती नदी। तो ये होते हैं पदबंध, जो पूरा वाक्य नहीं होते, वाक्य का अंश होते हैं। इनमें क्रिया नहीं होती। पदबंध में क्रिया जरूरी नहीं है, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। अब देखिए, पदबंध 4 प्रकार के हैं। संज्ञा पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध और क्रिया विशेषण पदबंध। पदबंध में उद्देश्य और विधेय नहीं होते। अब उद्देश्य और विधेय क्या है, ये भी आपको जानना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है, नहीं याद है, तो आप उद्देश्य और विधेय वाला, वाक्य के अंग, उद्देश्य और विधेय वाला वीडियो भी आप देख लीजिए। आपको बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि उद्देश्य और विधेय क्या है। तो पदबंध में उद्देश्य और विधेय नहीं होते, जरूरी नहीं है। अब देखिए उपवाक्य। उपवाक्य भी छोटे वाक्य हैं, लेकिन वो पूरे वाक्य होते हैं। पदबंध अधूरे होते हैं, उपवाक्य पूरे होते हैं। क्यों? क्योंकि उपवाक्यों में क्रिया होती है, उद्देश्य भी होता है, विधेय भी होता है। अब जैसे उदाहरण मैं आपको दूं, मेरा भाई मोहन बीमार है। तो यहां पर ये मेरा भाई मोहन बीमार है पूरा उपवाक्य है, ये पूरा वाक्य है। इसको हम उपवाक्य भी कहेंगे, वाक्य भी कह सकते हैं।
लेकिन इसके अंदर पदबंध है मेरा भाई मोहन। संज्ञा पदबंध है ये, सिर्फ मेरा भाई मोहन संज्ञा पदबंध। और मेरा भाई मोहन बीमार है, ये पूरा उपवाक्य है, पूरा वाक्य है। तो क्या हमने देखा, पदबंध में अधूरा भाव प्रकट होता है, उपवाक्य में पूरा भाव प्रकट होता है। उपवाक्य में क्रिया जरूरी है, अनिवार्य है, जबकि पदबंध में क्रिया अनिवार्य नहीं है, जरूरी नहीं है। जैसे हमने देखा मेरा भाई मोहन, उसको आगे और पदों की आवश्यकता है पूरा अर्थ स्पष्ट करने के लिए, वो है पदबंध। जैसा मैंने कहा कि पदबंध में क्रिया नहीं होती, लेकिन अलग से क्रिया पदबंध होता है। पदबंध में जरूरी नहीं है क्रिया हो, लेकिन अलग से क्रिया पदबंध होता है। जैसे लड़की चलती बस से गिर पड़ी, तो वहां गिर पड़ी एक क्रिया पदबंध है, अलग से पदबंध है। और बाकी पदबंधों में जरूरी नहीं है क्रिया हो। अगर क्रिया होगी तो वो वाक्य पूरा हो जाएगा और वो फिर उपवाक्य बन जाएगा, वो पदबंध नहीं रहेगा। तो एक मैं उदाहरण पूरे लंबे वाक्य का आपको बताती हूँ। रमेश की बहन शीला तेजी से चलती बस से गिर पड़ी। अब यहाँ इस रमेश की बहन शीला संज्ञा पदबंध, तेजी से चलती बस से क्रिया विशेषण पदबंध, और गिर पड़ी क्रिया पदबंध है। इसमें किसी भी पदबंध से पूरा भाव प्रकट नहीं हो रहा है। जैसे रमेश की बहन शीला, क्या, लेकिन ये संज्ञा पदबंध है। तेजी से चलती बस से क्रिया विशेषण पदबंध है। गिर पड़ी क्रिया पदबंध है, लेकिन इनमें से अलग अलग पदबंधों का किसी का भी पूर्ण भाव प्रकट नहीं हो रहा है। तो आपको अंतर स्पष्ट हो गया होगा कि पदबंध जो है वो अधूरे भाव प्रकट करता है, जिसमें उद्देश्य और विधेय नहीं होते दोनों, जिसमें क्रिया नहीं होती है, लेकिन उपवाक्यों में उद्देश्य और विधेय दोनों होते हैं। पूरा वाक्य होता है जिसका पूरा अर्थ स्पष्ट होता है, और चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन पदबंध में पूरा भाव प्रकट नहीं होता। अब मैं आपको और उदाहरणों से स्पष्ट करती हूं। तो देखिए, पहला उदाहरण ध्यान से सुनिए। तुलसीदास ने लिखा कि राम ने लंका के राजा रावण को मार दिया। राम ने लंका के राजा रावण को मार दिया। तो यहां देखिए, ये तुलसीदास ने लिखा एक उपवाक्य पूरा है, तुलसीदास ने लिखा पूरा उपवाक्य है। राम ने लंका के राजा रावण को मार दिया, ये भी पूरा उपवाक्य है। दो उपवाक्य जुड़कर ये पूरा बड़ा वाक्य बना है, ये संज्ञा उपवाक्य है। लेकिन इसमें पदबंध क्या है? लंका के राजा रावण। लंका के राजा रावण संज्ञा पदबंध की तरह प्रयुक्त हुआ है। तो ये आपको अंतर स्पष्ट हो गया होगा। दूसरा वाक्य देखिए, मैंने देखा कि आसमान में उड़ता पक्षी गिर गया। मैंने देखा उपवाक्य, दो या दो से अधिक पदों से उपवाक्य बन जाता है। मैंने देखा पूरा वाक्य है, स्पष्ट है, उद्देश्य भी है, विधेय भी है। क्या देखा? आसमान में उड़ता पक्षी गिर गया, ये भी पूरा वाक्य है, इसमें उद्देश्य और विधेय है। आसमान में उड़ता पक्षी गिर गया, लेकिन पदबंध क्या है इसमें? आसमान में उड़ता पक्षी, ये भी संज्ञा पदबंध है। आसमान में उड़ता पक्षी पदबंध है, ये पूरा भाव प्रकट नहीं कर रहा है, ये संज्ञा पदबंध है। फिर देखिए, जो कोने में बैठा हुआ आदमी है वह चोर है। जो कोने में बैठा हुआ आदमी है, पूरा वाक्य है। वह चोर है, पूरा वाक्य है, ये उपवाक्य है। लेकिन पदबंध क्या है इसमें? कोने में बैठा हुआ आदमी। आदमी की विशेषता है कि कोने में बैठा हुआ है, इसलिए वो विशेषण
पदबंध है। कोने में बैठा हुआ आदमी वह चोर है। कोने में बैठा हुआ आदमी पदबंध, विशेषण पदबंध। फिर देखिए, देर मत करो अब दरवाजा खोला जा सकता है। यहां भी देख लीजिए, देर मत करो पूरा वाक्य है, ये उपवाक्य है। अब दरवाजा खोला जा सकता है, ये भी पूरा वाक्य है, ये भी उपवाक्य है। लेकिन इसमें पदबंध है, खोला जा सकता है, ये क्रिया पदबंध है। खोला जा सकता है, खोलना क्रिया है, तो ये क्रिया पदबंध है। उसने सांप देखा और उसे पीट पीट कर मार डाला। यहां देखिए, उसने सांप देखा पूरा वाक्य है, ये उपवाक्य है। और उसे पीट पीट कर मार डाला, ये भी पूरा वाक्य है। उसे पीट पीट कर मार डाला पूरा वाक्य है, ये भी उपवाक्य है, क्योंकि वाक्य का हिस्सा है ये। लेकिन यहां पर पीट पीट कर क्रिया विशेषण पदबंध है, ये पदों में बंधा हुआ पदबंध। तो आपको स्पष्ट हो गया होगा कि पदबंध और उपवाक्य में क्या अंतर है। अगर अब भी किसी को भी कोई डाउट होता है कि ये अंतर स्पष्ट नहीं हुआ, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो और सब्सक्राइब भी कर सकते हो और लाइक और शेयर कीजिए मेरे चैनल को। मैं बिल्कुल क्लास में जैसे आपके टीचर्स पढ़ाते हैं, बिल्कुल वैसे ही समझा रही हूँ। तो बड़ों की इज्जत करनी चाहिए।